नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज इन 24 में। तो इस वीडियो में हम सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे, जो सभी के सभी वन लाइनर फॉर्मेट में होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन हमने इससे पूर्व हमने गुलाम वंश, तुगलक वंश, इन सभी को और उनसे भी महत्वपूर्ण जो पहले वंश थे उन सभी को चलाया है। तो हम सीरीज बाय सीरीज वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो जो सैयद वंश था उसका शासनकाल कब से कब तक था? तो सैयद वंश का शासनकाल था 1414 से 1451 तक। कब तक था? 1414 से 1451 तक। 1451 में लोधी वंश आया और वह कब तक रहा? 1526 तक। 1526 महत्वपूर्ण था। 1526 में यहाँ पर जो मुग़ल काल का प्रारंभ हो जाता है, बाबर ने मुग़ल काल की नींव रखी। तो आइए देखते हैं हम सैयद वंश को। पहले सैयद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वह खिज्र खां को माना जाता है। किसे माना जाता है? खिज्र खां को। खिज्र खां का किसका जो खिज्र खां था वो किसका सेनापति था? तो खिज्र खां जो सेनापति था वह था किसका? तैमूर लंग का। किसका था? तैमूर लंग का। सैयद वंश किस वंश के बाद आया? तो सैयद वंश था और किस वंश के बाद आया? तो वह आया था तुगलक वंश के बाद। किस वंश के बाद आया था? तुगलक वंश के बाद। नेक्स्ट है, भारत लौटते समय तैमूर लंग ने किसको शासक बनाया था? जो तैमूर लंग था उसने भारत से लौटते समय किसको शासक बनाया था? उसने बनाया था सेनापति खिज्र खां को। जो खिज्र खां कौन था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था और तैमूर लंग के द्वारा इसको यहाँ का शासक बनाया गया था। जिसके बाद यहाँ पे एक नई राज्य की नई शासन की स्थापना होती है, उसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। सैयद वंश अपने आप का जो संबंध था किससे जोड़ते थे? जो सैयद वंश के शासक थे अपने आप का संबंध किससे जोड़ते थे? तो ये जोड़ते थे मोहम्मद पैगम्बर से। किससे जोड़ते थे? पैगम्बर से। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? जो खिज्र खां की जो मृत्यु की बात करें तो हुई थी 1421 में। कब हुई थी? 1421 में। खिज्र खां के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो खिज्र खां के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका पुत्र बैठा, मुबारक खां। कौन बैठा? मुबारक खां। मुबारक खां दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? तो मुबारक खां जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुबारक शाह के नाम से। किस नाम से बैठा? मुबारक शाह के नाम से बैठा था। वीडियो को हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, 2 से 3 बार आप रिपीट करके देखें, आपको सभी प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। मुबारक खां दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? ये देखा हमने, मुबारक शाह के नाम से बैठा। यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यमुना नदी के किनारे एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा गया? मुबारकबाद। तो ये मुबारक शाह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मुबारक शाह के द्वारा। सैयद वंश के शासकों में सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? जो सैयद वंश के शासक थे उनमें सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? मुबारक शाह के द्वारा ही सुल्तान की उपाधि धारण की गई। किसके द्वारा? मुबारक शाह के द्वारा। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? जो सैयद वंश था उसका सबसे योग्य शासक की बात करें तो वह था मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह। सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह। नेक्स्ट है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो सैयद वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वह था अलाउद्दीन आलम शाह। और सैयद वंश का शासन कब तक चला? तो सैयद वंश का शासन 1451 तक चला, 1451 तक चला। नेक्स्ट हम देखते हैं लोधी वंश, जो महत्वपूर्ण रहा है, कम समय तक रहा है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसने। तो लोधी वंश का शासन कब से तक का? जो कब से कब तक था? तो 1451 से 1526 तक। 1526 के बाद एक महत्वपूर्ण काल शुरू हो जाता है। तो इनमें 3 महत्वपूर्ण शासक उभर कर आए। एक आया बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ये तीनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखते हैं कि लोधी वंश की स्थापना का किसने के द्वारा की गई? तो लोधी वंश की जो स्थापना थी वो मतलब किसके बाद हुई? तो वह हुई सैयद वंश के बाद हुई। किसके बाद हुई? सैयद वंश के बाद। लोधी वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी को माना जाता है। किसे माना जाता है? बहलोल लोधी को। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? जो बहलोल लोधी था दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1451 में सैयद वंश के बाद। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है बहलोल लोधी को। किसे जाता है? बहलोल लोधी को। दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय बहलोल लोधी द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय बहलोल लोधी द्वारा बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की गई। कौन सी की गई? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की गई।
मनसद ए आली कौन थे? तो मनसद ए आली थे बहलोल लोदी के सरदार। यानी कि ये कहें कि जो बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहता था? तो कहता था मनसद ए आली। क्या कहता था? मनसद ए आली। बहलोल लोदी के द्वारा कौन से सिक्के प्रचलित करवाए गए? तो बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के प्रचलित करवाए। कौन से करवाए? बहलोल सिक्के। नेक्स्ट है, बहलोल लोदी के बाद दिल्ली का सिंहासन पर कौन बैठा? तो बहलोल लोदी के बाद जो दिल्ली का सिंहासन था उस पर कौन बैठा? तो उसका पुत्र बैठा निजाम खां। कौन बैठा? निजाम खां। लेकिन निजाम खां ने दिल्ली सिंहासन पर किस उपाधि के साथ बैठा? जो निजाम खां था दिल्ली की सिंहासन पर किस उपाधि के साथ बैठा? तो वह बैठा सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की उपाधि के साथ। किसके साथ? सुल्तान सिकंदर शाह लोदी की उपाधि के साथ, जिसे बाद में सिकंदर के नाम से ही जाना गया कि सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी द्वारा बनाया गया भूमि मापन का पैमाना क्या था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो बनाया गया भूमि मापन का पैमाना था वह क्या था? गज ए सिकंदरी। क्या कहा था? गज ए सिकंदरी। सिकंदर लोदी के द्वारा किस मंदिर की मूर्ति को तुड़वाकर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए उसके टुकड़े दे दी गए? तो यह मूर्ति जो थी वह थी नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की। किसकी थी? नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी, जिसके तुड़वाकर उसने कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का कौन सा शासक था जिसने मुसलमान स्त्रियों को पीर तथा संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो वह कौन सा शासक था जिसने प्रतिबंध लगा दिया था स्त्रियों को? तो वह था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी ने स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पर जाने पर स्त्रियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो यह सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 में करवाई। कब करवाई? 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना करवाई गई। सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा को राजधानी कब बनाया गया? तो उसने 1504 में आगरा की स्थापना करवाई और 1506 में राजधानी को स्थानांतरित किया। कहाँ पर बनाई राजधानी? 1506 में आगरा में। लोधी वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? तो लोधी वंश का जो सबसे श्रेष्ठ शासक की बात करें तो वह सिकंदर लोधी को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? सिकंदर लोधी को। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर लोधी की जो मृत्यु की बात करें तो 1517 में हुई, गले की बीमारी के कारण। कैसे हुई? गले की बीमारी के कारण। नेक्स्ट है, सिकंदर लोधी के बाद आगरा के सिंहासन पर कौन बैठा? तो सिकंदर लोधी के बाद आगरा के सिंहासन पर जो बैठा था वह इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी। और ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी के द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो इब्राहिम लोधी के द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध 1526 में लड़ा गया था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। ये किस किस के बीच हुआ था? तो इसके बीच इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में जीता कौन था? तो जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी के बीच। जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? जो बाबर था उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये कौन थे? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के द्वारा उससे उत्साहित किया गया था, जिसके कारण बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। लोधी वंश का अंत कब हुआ? तो लोधी वंश का अंत की बात करें तो 1526 हुआ और 1526 के बाद दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मजबूत शासन की नींव रखी जाती है, जिसे हम मुगल काल के नाम से जानते हैं। और 1526 से ही शुरुआत हो जाती है बाबर के द्वारा। तो अगले वीडियो में हम बाबर से और मुगल काल से संबंधित सीरीज बाई सीरीज चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे पहली बार जुड़ी हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।